हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। तो आज फिर से मैं आपके लिए जो है एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ। आपके MPS 03 का यूनिट 25 है धार्मिक राजनीति। धार्मिक राजनीति क्या है इसके बारे में हम जानेंगे और इसके इम्पोर्टेंस क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बनता है हर साल, और उसको आप कैसे आंसर कर सकते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो आप वीडियो को स्टूडेंट्स एंड तक देखें। आपका जो भी जो है एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है तो आप इजीली उसका आंसर कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद धार्मिक राजनीति क्या होती है आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। और स्टूडेंट, मैं आपको माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन पर MA पॉलिटिकल साइंस के सारे ही चैप्टर्स जो है अपलोड करती रहूँगी। तो आप जो है हमारे चैनल के साथ जुड़े रहते हैं तो आपको आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर कम्प्लीट हो जाएगा MA पॉलिटिकल साइंस का, और साथ साथ में इम्पॉर्टेंस क्वेश्चन और इसके नोट्स भी आपको जो है प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो वो भी जो है आप हमसे व्हाट्सएप पर DM करके ले सकते हैं, नंबर यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले आज का चैप्टर देखते हैं, धार्मिक राजनीति। धार्मिक राजनीति क्या होती है? जब लोग जो हैं धर्म को राजनीति बना लेते हैं और धर्म का जो है राजनीति के लिए प्रयोग होता है तो उसे हम कहते हैं धार्मिक राजनीति। आजकल ये जो है बहुत देखने को मिलता है। जो भी राजनेता होता है वो किसी न किसी धर्म के लोगों को, एक धर्म के लोगों को अपना लेता है या फिर एक धर्म के लोगों को जो है अपना कब्जा कर लेता है, उनकी बात सुनता है और अपना एक वोट बैंक वहाँ से तैयार कर लेता है। ये चीज़ें हम बहुत समाज में देखते हैं, इसी को कहते हैं हम धार्मिक राजनीति। राजनीतिक अवधारणा क्या है इसके अंतर्गत? राजनीतिक अवधारणा राष्ट्रीय निर्माण, राष्ट्रीय आंदोलन, औपनिवेशिक विरोध आंदोलन से प्रतिनिधित्व से संबंधित है। यानी कि राजनीतिक अवधारणा क्या होती है? पहली बात, राजनीतिक अवधारणा होती है जिसमें हम राष्ट्रीय निर्माण और राष्ट्रीय आंदोलन की जो अवधारणा है, यानी कि हमें अपना राष्ट्र बनाना है, हमें अपना जो है राष्ट्र का निर्माण करना है, ये सब किस में आता है? राजनीतिक अवधारणा में। और धार्मिक राजनीति का जो संबंध है, जो धार्मिक राजनीति की हम बात करते हैं, ये धर्म और राजनीति किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं से संबंधित होती है। राजनीतिक अवधारणा क्या होती है? जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय निर्माण की भावना होती है, और धार्मिक राजनीति जो होती है उसमें धर्म और राजनीति एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं इससे संबंधित धार्मिक राजनीति। तो धार्मिक राजनीति को और थोड़ा आगे जानेंगे हम डीपली, क्या होता है धार्मिक राजनीति का अर्थ। धर्म राजनीति के जो है उद्देश्य को स्पष्ट करने का आधार बन जाता है। यहाँ पे जो है दो जो है बातें यहाँ पे हम कह सकते हैं धार्मिक राजनीति के अंतर्गत आती हैं। एक तो जो धर्म है वो आजकल क्या बन गया है? राजनीति के उद्देश्यों को स्पष्ट करने का आधार बन गया है। जो राजनीतिक होते हैं, नेता होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने जो है जो भी वो सरकार से, जनता से जो भी मनवाना चाहते हैं वो उसको मनवाने के लिए वो किसी धर्म का, किसी विशेष एक धर्म का जो है प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर कोई नेता है सिर्फ हिंदुओं के लिए बोल रहा है और जो है जो भी मुसलमान लोग हैं उनकी बुराई कर रहा है, तो हम लोग तो उसी के लिए ज़्यादा, हम अगर हिंदू हैं तो हम उसी पे ज़्यादा प्रेरित होंगे। जो है हिंदू का जो पक्ष ले रहा है जो नेता, उसी की बात हम मानेंगे, उसी को वोट देंगे। तो यहाँ पे राजनेता क्या करते हैं? किसी भी एक धर्म को अपनाते हैं और उसकी जो है यहाँ पे अपने वोट बैंक बनाने के लिए उनका प्रयोग करते हैं, लोगों का प्रयोग करते हैं, लोगों के धर्म के जो है यहाँ पे उनका फ़ायदा उठाते हैं। तो धर्म राजनीति के उद्देश्यों को स्पष्ट करने का आधार बन जाता है। यहाँ पे अगर कोई मुसलमान लोग हैं, जैसे मुस्लिम लीग जब बनी थी तो इसमें सारे जो है मुसलमानों को यहाँ पे जो है पक्ष लिया गया था, और जो भी नेता होते हैं जो हिंदुओं के लिए बनाए गए हैं, जो हिंदुओं का पक्ष लेते हैं, हम उनके लिए प्रेरित रहते हैं, और जो मुसलमान हैं वो जो है अपने नेताओं के लिए जो है वोट देते हैं। तो इस प्रकार से राजनीतिक नेता क्या करते हैं? किसी भी एक धर्म को अपना लेते हैं और जो है किसी एक धर्म को जो है बढ़ावा देकर अपना वोट बैंक वो बना लेते हैं। तो अपने वो जितने भी उद्देश्य हैं वो उन लोगों से प्राप्त करेंगे, वो लोगों का पक्ष ले लेंगे और उनके जो है उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे। और दूसरा हम कह सकते हैं धार्मिक राजनीति एक शर्त भी होती है जहाँ धर्म के लोगों के राजनीतिक संगठन हेतु आधार रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे धार्मिक राजनीति जो है एक शर्त की तरह भी जो है प्रयोग होती है,
जितने भी राजनीतिक संगठन होते हैं वो किसी भी एक धर्म को अपनाते हैं और उस धर्म के जो भी लोग होते हैं उनसे अपना जो है वोट लेने का जो है अधिकार रखते हैं। तो एक तरह से ये एक शर्त बन जाती है कि मैं तुम्हारे धर्म को सपोर्ट कर रहा हूँ तो तुम लोग मुझे सपोर्ट करोगे। ये नेताओं का पक्ष होता है। तो धर्म राजनीति एक शर्त भी होती है और जो है राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो है धर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यही जो आधार है, इसके आधार पर ही हम कहते हैं कि ये धार्मिक राजनीति है। लोग राजनेता क्या कर रहे हैं, किसी भी एक धर्म का प्रयोग करते हैं अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, अपने उद्देश्यों को जो है पूरा करने के लिए वो लोगों का सहारा लेते हैं कि अगर मैं हिंदू का सपोर्ट करूँगा तो सारे हिंदू लोग जो है मुझे वोट करेंगे, और अगर मैं उनके सामने जो है जो भी मुसलमान लोग हैं उनकी बुराई करूँगा तो वो क्या करेंगे, उनकी जो है वो मेरा सपोर्ट और बढ़ाएंगे। तो इस तरह से जो है एक तरह से धर्म को वो अपना लेते हैं। इसी को कहते हैं धार्मिक राजनीति। धार्मिक राजनीति क्या होता है यह हमें अच्छे से समझ में आ गया होगा यहाँ पे, और आपका अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है धार्मिक राजनीति का विकास। तो धार्मिक राजनीति का विकास हमारे जो है बहुत पुराने टाइम से ही चलता आ रहा है। जो राजनेता होते हैं वो धर्म का प्रयोग करते हैं, या फिर हमारे धर्म में जितनी भी जो है ऐसी बुराइयां हैं जो कि समाज में नहीं होनी चाहिए, लोग क्या करते हैं हर टाइम में जो है इसको सुधारने के लिए अपने अधिकारों को भी बढ़ाते हैं और अपना जो है एक वर्चस्व भी कायम रखते हैं। जो भी नेता होते हैं वो अगर किसी धर्म में कुछ बुराइयां हैं, कुछ या फिर कुछ ऐसी जो है प्रथाएं चलती आ रही हैं शुरू से, उन प्रथाओं को बदलते हैं और अपना जो है एक स्थान समाज में बना लेते हैं। तो धार्मिक राजनीति का विकास जो है यहाँ पे धार्मिक पुनर्जागरणवाद का इतिहास 100 वर्ष से भी अधिक पुराना होता है। यानी कि जो धार्मिक पुनर्जागरणवाद है ये जो है हमारे समाज में 100 वर्ष से भी अधिक पुराना है। जो धर्म चलता आ रहा है और जो हमारी नीतियाँ हैं या फिर जो भी रस्में हमारे समाज में बनी हुई है ये 100 साल पुरानी है। और 19वीं सदी के पर अंतिम चरण में यहाँ पे जो है राजनीतिक चेतना का जो है भावना यहाँ पे उभरी, और राजनीतिक चेतना से यहाँ पे क्या हुआ, इन धर्मों में बदलाव करने के जो है प्रयास किया गया। तो 19वीं सदी में राष्ट्रीय चेतना सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन के द्वारा डाली गई। खासकर बंगाल और महाराष्ट्र में समाज सुधारक आंदोलन के मुख्य केंद्र थे। जो बंगाल और महाराष्ट्र थे खासकर यहाँ पे जो है राजनीतिक आंदोलन यहाँ पे ज़्यादा चले, यानी कि जो है समाज को सुधारक आंदोलन जिसे हम कहते हैं। तो समाज सुधारक आंदोलन सबसे पहले जो है बंगाल और महाराष्ट्र में चले। इन्होंने धर्म में जितनी भी बुराइयां थी या फिर जो भी प्रथाएं चलती आ रही थी उनको बदलने का प्रयास यहाँ पे किया था। और ये सब जो है 19वीं सदी के जो है लास्ट स्टेज जो होती है उसमें चलता आ रहा था। तो पुनर्जागरणवाद पर आधारित राजनीति ने एक नया मिजाज यहाँ पे तेज़ी से लिया। तो 19वीं सदी के बाद से यहाँ पे पुनर्जागरणवाद जो था उसमें बदलाव करने का प्रयास 19वीं सदी से होने लगा। वे उन सामाजिक आंदोलन का स्थान लिया जो हिंदू की अनेक प्रथाओं पर प्रसन्न करने का प्रयास करते, जैसे बाल विवाह, महिलाओं को शिक्षा से इनकार। तो इन्होंने सबसे पहले जो सामाजिक बुराइयों का यहाँ पे उठाया वो थी जिससे महिलाओं को पहले शिक्षा का अधिकार नहीं था और जो है बचपन में उनका विवाह कर दिया जाता था। इन सब प्रथाओं को उन्होंने सबसे पहले उठाया। यहाँ पे इन सब में जो है चेंजेस करने का सबसे पहले यहाँ पे तय किया गया कि बाल विवाह को हम ख़त्म करेंगे और जो है शिक्षा से जो महिलाओं को मतलब शिक्षा देने से इनकार है, सिर्फ जो है वहाँ पे पुरुषों को ही पढ़ाया जाता था, जो लड़का होता था सिर्फ वही पढ़ाई का हक उसको ही था। तो यहाँ पे इन प्रथाओं को ख़त्म करने की बात यहाँ पे की गई पुनर्जागरणवाद में। फिर उसके बाद कुछ जो मुख्य नेता थे जिन्होंने इन सब जो है विकास को आगे बढ़ाया, तो विवाह योग्य आयु विधेयक के खिलाफ अल्पकालिक अभियान यहाँ पे चलाया गया। यानी कि जो भी कम उम्र में लोगों का, लड़कियों का विवाह कर दिया जाता है, बच्चों का, उस पर भी जो यहाँ पे जो है इसके खिलाफ आंदोलन चला। और फिर इस आंदोलन के बाद लड़कियों की जो विवाह की उम्र थी यहाँ पे 10 साल थी पहले, तो 10 साल से बढ़ाकर अब ये 12 वर्ष कर दी गई थी। आज के टाइम में ये जो है और भी जो है काफ़ी चेंज हो गया है, 21 वर्ष है, पर पुराने टाइम में जो है इसी को हम इतिहास की बात कर रहे हैं धर्म की, तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया था, इसके खिलाफ आंदोलन लड़ा और जो 10 साल की उम्र थी लड़कियों की शादी करने की, इसे बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया गया। और विवेकानंद जो थे, मतलब इसके अलावा एक तो जो है बाल विवाह को यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया और महिलाओं के जो है शिक्षा का अधिकार यहाँ पे दिया गया।
और इसके अलावा जो विवेकानंद थे, उन्होंने 19वीं शताब्दी के प्रभावशाली विचारक जो है माने जाते हैं ये विवेकानंद। और इन्होंने भारत में जो ऊंच नीच का जो भेदभाव यहाँ पे होता था, जितने भी अमीर लोग थे और जो जितने भी किसान थे, गरीबों का जो शोषण करते थे, उसके बीच भेदभाव की यहाँ पे इन्होंने आलोचना की थी विवेकानंद जी ने। और इसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने यहाँ पे आंदोलन चलाया था। तो यहाँ पे इन्होंने भी जो है धार्मिक राजनीति को चलाया था। यहाँ पे प्रभावशाली विचारक भारत में सामाजिक ऊंच नीच तथा धार्मिक विषमताओं की आलोचना करी। उनके अनुसार किसी राष्ट्र की महानता उसकी जनता पर निर्भर करती है, यानी कि जो है जनता किस तरह से उस समाज में बर्ताव करती है, इस पर जो है निर्भर करती है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, भारतीय नवयुवकों को अंग्रेज़ों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने का आह्वान किया। यानी कि जितने भी जो नेता थे और यानी कि जितने भी नेता थे, उन्होंने सबसे पहले जो युवक थे, जो नए युवक थे, जो है कॉलेजेस में पढ़ रहे थे, सबसे पहले उनको उन्होंने प्रेरित किया आंदोलन लड़ने के लिए। जो भारत में उस टाइम पे लड़ाई लड़ रहे थे ब्रिटिशों के ख़िलाफ़, यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पे प्रेरित किया गया। विवेकानंद जो है इसके मुख्य माने जाते हैं। और विकास सेवा पर आधारित एक दिलचस्प तर्क इन्होंने प्रस्तुत किया था यहाँ पे। और विकास को यहाँ पे इन्होंने इस तरह से प्रस्तुत किया कि जितने भी युवक थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अब लड़ाई लड़ेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे धार्मिक राजनीति का विकास हुआ। इन सब जो है नेताओं ने, जितने भी थे, हमारे जो पुराना धर्म चलता आ रहा था, जो भी प्रथाएं थी, स्त्री जो है जितनी भी पुरानी प्रथाएं थी, उनको चेंज करने का यहाँ पे जो है बदलाव किया और अपना जो है एक मुख्य स्थान यहाँ पे बना लिया। और इसके अंतर्गत कौन कौन से जो है हमारे धार्मिक राजनीति में विकास जो किए गए थे, बाल विवाह को ख़त्म किया गया, महिलाओं का जो शिक्षा से जो है इनकार था उसको ख़त्म कर दिया गया, और लड़कियों के विवाह की उम्र जो 10 वर्ष थी अब 12 वर्ष कर दी गई। और विवेकानंद ने जो है हमारे समाज में जो ऊंच नीच का जो भेदभाव होता था, जो ज़मींदार होते थे वो किसान के साथ कैसा बर्ताव करते थे, यानी कि एक वर्गहीन समाज यहाँ पे था, तो इसको ख़त्म करने की इन्होंने बात करी थी 19वीं सेंचुरी में। क्योंकि 19वीं सेंचुरी में जो है हमारे देश में सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है शोषण माना जाता है, अमीर गरीब का फासला सबसे ज़्यादा यहाँ पे था। यहाँ पे जो है औद्योगिक क्रांति के कारण सबसे पहले यहाँ पे समाज जो है वर्ग में बँट गया था। तो इन्होंने विवेकानंद जी ने इन वर्ग को जो है भेदभाव जो चल रहा था, इसको ख़त्म करने की यहाँ पे बात करी। तो उन्होंने भारतीय नवयुवकों को जो है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ यहाँ पे लड़ने को कहा और सारे युवकों को इसके लिए प्रेरित किया। तो इस तरह से हमारे समाज में जो है धार्मिक राजनीति का विकास हुआ। सभी राजनेताओं द्वारा जो है एक एक धर्म पर या फिर जो भी प्रथाएं थी उनको चेंजेस करने का यहाँ पे बात किया। तो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको जो है पॉइंट्स में आपको समझाया है शॉर्ट में। आप अगर चाहे तो इसके फुल नोट्स भी हमसे ले सकते हैं, जिसमें जो है पूरा आंसर की तरह आपको ये दे रखा होगा। अगर आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप क्या आंसर कर सकते हैं, या 10 मार्क्स का आता है तो कैसे आंसर कर सकते हैं, तो ये नोट्स आप हमसे ले सकते हैं। इसके अलावा धार्मिक राजनीति क्या है ये आपको समझ में आ गया हो। तो स्टूडेंट, यहाँ तक आपको हमारा चैप्टर समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो वीडियो, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और आप हमें कमेंट में भी रिव्यू दे सकते हैं, या फिर कोई चीज़ आप ऐड करवाना चाहते हैं वीडियो में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ऐड करवाना चाहते हैं, या नोट्स आपको प्रोवाइड करें, या फिर आपको जो है कोई नेक्स्ट टॉपिक चाहिए, आपकी जो भी पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है आप हमें बता सकते हैं कमेंट में। नेक्स्ट वीडियो जो है फिर हम उसी हिसाब से आपके बना कर लाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको अगर आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो वो भी आप हमसे ले सकते हैं। या ऑनलाइन क्लासेस में आपको जो है आपके सारे ही चैप्टर्स कवर करवाए जाएंगे। हर चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पूछी जाएंगी एग्ज़ाम में, वो भी आपको बताई जाएगी। तो पूरा आपको एग्ज़ाम के लिए रेडी करवाया जाएगा यहाँ पर। तो ऑनलाइन क्लासेस की अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप जो है हमें व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। यहाँ पे नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का, तो इस पर DM करके या कॉल करके आप जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए।